साउथ अमेरिका में मौजूद ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है और ये मुल्क इतना बड़ा है कि यहाँ की ज़मीन 4 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में बटी हुई है। दोस्तों, आज इन्फो की इस वीडियो में आप ब्राज़ील की हैरानकुन इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। भले ही ब्राज़ील ज़मीन के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ की बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी कम नहीं है। अपनी 216 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ ब्राज़ील का शुमार दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज में होता है और इस मुल्क की सरहदें 10 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं। दोस्तों, ब्राज़ील का ऑफिशियल नेम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। ब्राज़ील का नाम दरअसल ब्राज़ील वुड के दरख्त के नाम पर रखा गया था। जब 16वीं सदी के आगाज में पोर्तुगीज एक्सप्लोरर ब्राज़ील आना शुरू हुए तो इन्हें यहाँ की सुर्ख रंगत वाली लकड़ी बहुत पसंद आई और फिर इन्होंने ये लकड़ी पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। शुरू में इस मुल्क को पुर्तगाली लोग लैंड ऑफ ब्राज़ील कहते थे, जिसे बाद में सिर्फ ब्राज़ील कर दिया गया। दोस्तों, पूरी दुनिया की तकरीबन 20% ऑक्सीजन पैदा करने वाला अमेज़न फॉरेस्ट 9 मुख्तलिफ कंट्रीज में फैला दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, लेकिन इन तमाम कंट्रीज के मुकाबले अमेज़न फॉरेस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राज़ील में है। ब्राज़ील का तकरीबन 60% लैंड एरिया अमेज़न फॉरेस्ट से ढका हुआ है और इसी वजह से यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की वो नायाब स्पीशीज भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर आप पिंक डॉल्फिन को ही देख लें, जिनका कलर दूसरी डॉल्फिन से बहुत ही अलग होता है। ब्राज़ील के इन्हीं जंगलों में तकरीबन 300 ट्राइब्स आबाद हैं और इनमें से 100 के करीब ट्राइब्स तो ऐसे भी हैं जिनका बाहर की दुनिया से किसी तरह का राब्ता नहीं है। इनमें से हर एक कबीले की अपनी यूनिक लैंग्वेज और लाइफ स्टाइल होता है। दोस्तों, अब आपको यहाँ के घने जंगलात से निकालकर ब्राज़ील के कैपिटल सिटी ब्राज़ीलिया की तरफ ले चलते हैं। ये शहर अपने बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, जिसमें कैथीड्रल ऑफ ब्राज़ीलिया और कई यूनिक डिज़ाइन वाली इमारतें शामिल हैं। ब्राज़ीलिया एक अहम सोशल और पॉलिटिकल सिटी है। इस शहर की एक और ख़ास बात यह है कि आसमान से देखने पर यह किसी एयरप्लेन के स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। दोस्तों, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में मौजूद क्रिस्ट द रेडीमर स्टैचू दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचूज की लिस्ट में आता है। ये स्टैचू न सिर्फ ब्राज़ील के बल्कि दुनिया भर के मशहूर तरीन मुकामात में से एक है। लेकिन साल 2014 में इस स्टैचू के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसकी वजह से इस स्टैचू के कई हिस्से बुरी तरह डैमेज हो गए थे। जी हाँ, एक ख़तरनाक तूफ़ान के दौरान कड़कती हुई आसमानी बिजली इस स्टैचू से आकर टकराई थी, जिसके नतीजे में इस स्टैचू को काफ़ी नुकसान पहुंचा था और बाद में डैमेज होने वाले तमाम हिस्सों को दोबारा रिपेयर कर लिया गया था। लेकिन आज भी इस स्टैचू को देखने के लिए सालाना लाखों टूरिस्ट ब्राज़ील का रुख करते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील में डांस और म्यूज़िक को बहुत पसंद किया जाता है और इसीलिए हर साल ब्राज़ील में मनाया जाने वाला रियो कार्निवल फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जिसमें डांसर्स ने बहुत ही यूनिक और कलरफुल लिबास पहने होते हैं। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए लाखों की तादाद जमा होती है और ये फेस्टिवल ब्राज़ील के कल्चर को एक्सपीरियंस करने का बेहतरीन ज़रिया है। दोस्तों, ब्राज़ील अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है और यहाँ कुदरत के ऐसे शाहकार भी पाए जाते हैं जो कि शायद आप ब्राज़ील के अलावा और कहीं भी डिस्कवर नहीं कर सकते। दोस्तों, आमतौर पर रेगिस्तान खुश्क और रेत से ढके होते हैं, लेकिन ब्राज़ील में एक जगह ऐसी भी है जहाँ आप रेगिस्तान के साथ झीलों के दिलकश मंजर को भी इंजॉय कर सकते हैं। और वेनेजुएला की एंजल फॉल्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल भी ब्राज़ील के पास है। इसके अलावा ब्राज़ील के एक आइलैंड को वर्ल्ड डेडलिस्ट प्लेस होने का टाइटल भी हासिल है, क्योंकि इस आइलैंड पर आपको दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस आइलैंड पर 4000 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के जहरीले सांप हैं और यही वजह है कि इसे स्नेक्स आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर किसी भी आम इंसान को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर कोई यहाँ चला भी जाए तो वो जिंदा वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, बात अगर ब्राज़ील की हो रही हो और यहाँ के नेशनल स्पोर्ट का जिक्र ना किया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। दुनिया के माने जाने प्लेयर्स जैसे कि पीले, नेमार और रोनाल्डिनो का ताल्लुक भी ब्राज़ील से है। ब्राज़ील की फुटबॉल टीम को दुनिया की बेहतरीन टीम्स में गिना जाता है और इसके पीछे की वजह यह है कि ब्राज़ील ही वो मुल्क है जो अब तक 5 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है।
دنیا کی اب تک کوئی اور ٹیم ایسی نہیں ہے جو برازیل کے برابر فیفا ورلڈ کپ جیتی ہو۔ فٹ بال کے علاوہ برازیل کی والی بال اور باسکٹ بال ٹیمز بھی بہت سے گلوبل ریکارڈ اپنے نام کر چکی ہیں۔ دوستوں، برازیل کی زمین کا تقریباً 30% حصہ فارمنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ برازیل کا ایگریکلچر سیکٹر ملک کی اکانومی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور برازیل دنیا کا سب سے بڑا کافی اگانے اور ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ پوری دنیا کی 40% کافی برازیل میں ہی اگائی جاتی ہے۔ کافی کے بعد یہ ملک شوگر کین کی پیداوار میں بھی دنیا کے ٹاپ رینک پر ہے۔ ان فصلوں کو اگا کر نہ صرف برازیل اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے بلکہ انہیں کئی کنٹریز میں ایکسپورٹ بھی کروایا جاتا ہے، اور برازیل کی ایکسپورٹ انڈسٹری میں ایگریکلچر سیکٹر کا تقریباً 40% حصہ ہے۔ برازیل نے اپنے اسی کامیاب ڈپارٹمنٹ سے سال 2022 میں $160 بلین کے قریب ریونیو جنریٹ کیا تھا۔ دوستوں، چائنا کے بعد برازیل ہی دنیا کا دوسرا بڑا ہائیڈرو الیکٹریسٹی بنانے والا ملک ہے۔ برازیل اپنے استعمال کے لیے 60% الیکٹریسٹی ہائیڈرو پاور پلانٹ سے بناتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ برازیل کی اکثر جیلیں ایسی بھی ہیں جہاں قیدیوں کی مدد سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ دراصل ان جیلوں میں قیدیوں کو اپنی سزا کم کروانے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بدلے قیدیوں کو سائیکل کے پیڈلز کو چلا کر بیٹریز چارج کرنی ہوتی ہیں، اور ان بیٹریز کو چارج کرنے کے بعد اسٹریٹ لائٹس کو روشن کیا جاتا ہے۔ اس سے بجلی بنانے کا خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے اور قیدیوں کو سزا میں کمی کا موقع بھی ملتا ہے۔ دوستوں، برازیل کے شہر ساؤ پولو کو اپنی بدترین ٹریفک کے لیے بہت مقبولیت حاصل ہے، لیکن نومبر 2013 کے دوران اس شہر میں 309 کلومیٹر لمبا ایک ٹریفک جیم ہوا تھا، اور یہ ٹریفک جیم تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کر چکا ہے، اور اس ٹریفک جیم کو ختم ہونے میں کئی دنوں کا وقت لگ گیا تھا۔ دوستوں، اب برازیل کی تاریخ پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں 16ویں صدی کے آغاز میں پرتگیز ایکسپلورر پہنچنے لگے اور انہوں نے 322 سالوں تک برازیل کی سرزمین پر حکومت کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج برازیل کی نیشنل لینگویج بھی پرتگیز ہی ہے۔ پرتگالیوں کی 322 سالہ حکومت کے بعد 1822 کو برازیل ایک آزاد ملک بن گیا، اور پھر جب کرونا وائرس دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز میں پھیلا ہوا تھا تو برازیل بھی اس وائرس سے بری طرح اثر انداز ہوا، لیکن آج پھر برازیل دنیا کی ایک بہت بڑی اکانومی والا ملک بن چکا ہے، اور ساتھ ہی یہ ملک اپنے کلچر اور نیچرل بیوٹی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی برازیل کے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسی ہی ڈاکومنٹریز اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AUinfo کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔